हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है। इसका वेग समय ग्राफ होगा। दिए गए विकल्प हैं: ए समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, बी वेग अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, सी समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा, डी एक वक्र। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है बच्चों वेग समय ग्राफ पर। वेग समय ग्राफ बच्चों, वेग समय ग्राफ बनाने के लिए वेग को लिया जाता है y अक्ष पर और समय को लिया जाता है x अक्ष पर। अब देखिए बच्चों, अगर हम वेग समय ग्राफ के ढाल की बात करें, वेग समय ग्राफ का ढाल हमें क्या बताता होगा? तो बच्चों, वेग समय ग्राफ की ढाल अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता चलता है कि वेग समय ग्राफ की ढाल हमें बताती है त्वरण के बारे में। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। क्यों बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। और यहां पर अगर हम यह मान लें कि वेग समय ग्राफ कुछ इस प्रकार बनी हुई है, तो यहां पर अगर हम इस ग्राफ का स्लोप यानी कि ढाल निकालें बच्चों, तो हमें मिलेगा tan थीटा बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, जो कि बच्चों त्वरण ही होता है। तो बच्चों यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। और बच्चों प्रश्न में बात हो रही है एक समान त्वरण की, अतः बच्चों त्वरण नियत रहना है। त्वरण क्या रहेगा बच्चों? त्वरण नियत रहेगा। त्वरण नियत रहेगा, अतः बच्चों जो ग्राफ बनेगा, वेग समय ग्राफ इस प्रश्न में जो बनेगा, उसकी ढाल क्या रहनी चाहिए बच्चों? वेग समय ग्राफ की ढाल नियत रहनी चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, और जिसका कि जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है। अगर वह एक समान त्वरण से चल रही है बच्चों, तो वेग समय ग्राफ की ढाल क्या रहेगी बच्चों? नियत रहेगी। वेग समय ग्राफ की ढाल नियत रहेगी। तो चलिए बच्चों, हमें ऐसे ग्राफ की तलाश है, ऐसे वेग समय ग्राफ की तलाश रहेगी जिसकी ढाल नियत रहे। तो हमारा पहला विकल्प है समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। तो यहां पे हम ले लेंगे वेग, यहां पे ले लेंगे समय, और अगर हम ऐसा बना दें तो बच्चों यहां पर क्या वेग समय ग्राफ की ढाल नियत है? बच्चों यहां पर तो वेग समय ग्राफ की ढाल शून्य है, यानी यहां पे त्वरण शून्य है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा सही विकल्प नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले विकल्प पर। वेग अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। वेग अक्ष के समांतर सरल रेखा कहने का तात्पर्य है बच्चों कि वेग और यह समय। बच्चों क्या ऐसा कोई ग्राफ संभव भी है कि जहां पर एक ही समय पर कण के अलग अलग वेग हों? अर्थात आप ये कह रहे हैं कि समय नियत है और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। यह तो असंभव है बच्चों। समय तो परिवर्तित होता ही है, तो यह तो ग्राफ ही संभव नहीं है। समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा। चलिए बच्चों हम आते हैं अपने तीसरे विकल्प पर, जहां पर हम ग्राफ बनाएंगे वेग समय के बीच, और हमें बनाना है एक सरल रेखा जो कि समय अक्ष से झुकी हुई है। तो बच्चों यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पर जो वेग समय ग्राफ बना है वह समय अक्ष से किसी कोण पर झुका है, और यहां पर जो ढाल रहेगा बच्चों किसी भी समय पे क्या है? नियत है। अगर ढाल नियत है यानी त्वरण नियत है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा सही विकल्प। एक समान त्वरण से चल रही वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगी? एक सरल रेखा होगी जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी रहेगी। तो सही विकल्प है समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।